हे गाइस, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरे ऑलमोस्ट किचन के काम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उन्हें स्कूल जाकर भी 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपना चादर सेट कर रही थी, क्योंकि मैं नहाने जाने से पहले चादर हटाकर धोने के लिए लेकर गई थी। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब यहाँ पे चादर को सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे और फैल जाएगा सारी चीज़ें। तो उनके आने से पहले ये सारे काम मैं शांति से निपटा लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर लगा लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे तकिया भी लगा दिया है और ये एक कथरी रखती हूँ मैं। कभी कभी बच्चे दिन में सोते हैं तो कभी कभी बिछा लेते हैं, या आजकल हल्की ठंड लगती है उसके लिए भी। लोग स्कूल से आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 2। आजकल इनका स्कूल 8 से 2 रहता है और आते ही ड्रेस को फेंकना शुरू हो गया। आज बनियान पहन के नहीं गया था क्या रे? चलो ड्रेस सब जगह पे लगाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम के लिए रूसा है और रूस के ना जूता खुल रहा है ना ड्रेस खोल रहा है, ऐसी मस्ती कर रहा है। ये रोज स्कूल से आता है ऐसे ही रूस के। तो फ्रेंड्स, उसका रोज का नाटक है। रोज स्कूल से आता है तो किसी ना किसी चीज़ को ख़रीदवाने के लिए रोज़ ही मतलब कि रूठ जाता है। तो यहाँ पर दोपहर का खाना निकाल रही थी मैं उनके लिए और अपने लिए। हम तीनों माँ बेटे साथ में खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मार्केट जाना था तो वो पहले ही आकर खाना खाकर चले गए हैं। उन्हें कुछ सामान लाना था इसलिए वो फिर खाकर चले गए हैं। फिर यहीं पे हम लोग माँ बेटे ही खाना खाने वाले थे। तो यहाँ सहजन की सब्ज़ी चावल दोपहर के लिए मैंने बनाया हुआ था। आजकल सहजन बहुत ताज़े ताज़े आ रहे हैं तो उसकी सब्ज़ी खाने में अच्छी लग रही है। और ये देखिए, इसका मन नहीं हुआ है तो ये अचार लेने गया है और ख़ुद के लिए भी लेकर आया है और फिर अपने भैया के लिए भी लेकर आएगा और अचार के साथ में खाना खाएगा। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये देखिए, अभी आइसक्रीम के लिए रूठा हुआ था और अभी यहाँ पर पास्ता का पैकेट लेकर आकर खा रहा है। तो ये ऐसे ही काम करता है। इसे स्कूल से आने के बाद रोज़ का इसका रूठना फूलना चलते रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे सुबह से ही अचार धूप में रखा हुआ था, मैं दिखाना भूल गई थी और पता नहीं कैसे ये वीडियो भी ऐसी बन गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें धूप में रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम माँ बेटे सोए हुए थे। मुझे तो नींद आती नहीं है तो मैंने बेटे को सोता छोड़ दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे उठ गई थी, पर मैं बोली नहीं इसलिए क्योंकि मेरे घर में हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होते रहता है। इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करना ही ठीक समझा। उसके बाद मैं बच्चे को सोता छोड़कर चली आई थी और मैं यहाँ पे दोपहर में जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे उन सारे कपड़ों को उठा लिया है। और रोज़मर्रा के मेरे जो शाम के काम होते हैं, दूध गर्म करना, बर्तन वगैरह धोना, ये सारे कामों को मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि इन सब कामों को निपटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ, पर ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये अचार को इस तरह से डुबो कर तेल में रखना था। तो ये मेरी छोटी वाली देवरानी से मैं करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय हमें अचार छूना वगैरह नहीं चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ये अचार मैं अपनी देवरानी से भरवा रही हूँ। और इसी तरह ये तेल में डुबो कर मिर्च का अचार बरनी में भर लिया जाता है। वैसे तो इसे कांच की बरनी में भरना चाहिए, पर मेरे पास कांच की बरनी नहीं थी तो मैंने ये प्लास्टिक वाली बरनी में ही भरवा ली है। उसके बाद मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो उधर से आते आते उन्होंने मछली लाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल बिठा लिया है, मसाला पीस लिया है वैसे, और यहाँ पे मछली फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड खुद मछली नहीं खाते हैं तो इसकी वजह से उनके लिए मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने बैगन की सब्ज़ी कई बार अपनी रेसिपी में दिखाई है और मछली की भी रेसिपी मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मछली भी मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बैच की मछली मैंने डाल दी है फ्राई होने के लिए। तो जब फर्स्ट बैच की मछली फ्राई हो गई है तो मैंने सेकंड बैच की भी फ्राई कर ली है। इस तरह से सारी मछलियों को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसी तेल में मैं यहाँ पे जो मैंने मसाला पीस कर रखा था वो मसाला डालकर अच्छी तरह से उसे भून लूँगी। जब मसाले भून जाएंगे तो उसी में मैं हल्दी, नमक, टमाटर, ये सारी चीज़ें डालकर भी उन्हें भी अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है और अब इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और थोड़ा सा वही कटोरा धोकर मैंने पानी डाल दिया है मसाले वाला। उसके बाद जब मसाला भुन गया है तो मैंने उसी में नमक और टमाटर ऐड कर लिया है चला कर। इसी तरह से मैं मछली हमेशा ही बनाती हूँ, सरसों मसाले वाली मछली है ये। तो इसी तरह से बनी मछली मेरे घर में सारे घर वालों को पसंद है, बस मेरे हस्बैंड मछली नहीं खाते हैं, इस वजह से उनके लिए फिर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। वैसे तो चिकन और अंडा वगैरह खाते हैं, पर मछली नहीं खाते हैं, इस वजह से फिर कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है उनके लिए।
तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर नमक डालकर भी मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और अब ग्रेवी अच्छी तरह से भून गई है तो मैं इसी में पानी डाल दूँगी और पानी डालकर मछली को डालकर खौला लूँगी। इसी तरह से मैं सिंपल मछली हमेशा ही बनाया करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी डाल लिया है और जब ये पानी खौल जाएगा तो इसी में मछली डालकर मछली खौला लूँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, मछली और रोटी। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को खाना दे दिया है और ये ज़्यादा कांटे वाली मछली नहीं है, इस वजह से आज खिलाना नहीं पड़ेगा, ये खुद से खा लेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना अच्छा वाला ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ में अपने आस पड़ोस सारी चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आस पड़ोस की चीज़ें ठीक होंगी तो आप ठीक होंगे। इसी के साथ में बाय।